मेरी इस पोस्ट को साईं विरोधी अवश्य सुने, ताकि वो अपना आत्म मंथन कर सकें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और काशी विश्वविद्यालय परिषद के कारण जो हिंदू समाज को क्षति पहुंची है उसको वो जान सकें। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने राजनीतिक दिमाग से जिस प्रकार का कुकृत्य किया है वो अशोभनीय है। किसी भी सन्यासी को, किसी भी साधु संत को, किसी भी दूसरे संत के ऊपर कीचड़ उछालना शोभनीय नहीं है, न ही ये संत समाज का एक कदम है। इनके कारण काफ़ी ज्योतिषी और कुछ पंडित अपनी भावनाओं को इस तरह से उबाल उबाल के टीवी पे रोज आए दिन प्रकट हो जाते थे, और वो जनता भी जिन्होंने साईं का विरोध नगाड़ा पीट पीट के किया, उन सभी के लिए मेरी ये पोस्ट आत्ममंथन का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जानिए और समझिए कि किस प्रकार से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और काशी विश्वविद्यालय परिषद ने साईं को बदनाम ही नहीं किया, अपितु हिंदू समाज के महान संत को भी उन्होंने बेइज्जत किया है, और हिंदू समाज को एक दो भागों में बांटने की जो उन्होंने कार्य किया है वो दंडनीय ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। साईं बाबा के महान गुरु और संत होने का एक बहुत बड़ा सबूत साईं सच्चरित्र नामक पुस्तक से ही लिया गया है। इसकी जांच मैंने द्विपक्षीय तरीके से करी। इस साईं सच्चरित्र में एक स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज का वर्णन है। ये स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज भगवान दत्तात्रेय के शिष्य परंपरा में से हैं, और साईं बाबा को भी भगवान दत्तात्रेय का ही अवतार रूप माना जाता है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का जो समय काल है वो लगभग 1854 से लेकर 1913 तक का है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बहुत प्रतिभाशाली महान संत, अध्यात्म, आयुर्वेद, शास्त्र, नीति, धर्म, वेद, मंत्र, तंत्र आदि बहुत से शास्त्र के माहिर आचार्य हैं। दत्तात्रेय परंपरा में इनका स्थान विशिष्ट है। इनको श्रृंगेरी मठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी नरसिंह भारती जी ने साक्षात भगवान दत्तात्रेय की उपाधि दी। शारदा पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य जी ने इनकी काफ़ी प्रशंसा की। ऐसा संत स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी को शंकराचार्यों ने सराया हो, वो कितने विलक्षण प्रतिभाशाली संत होंगे, यह आप अंदाज खुद ब खुद लगा लीजिए। साईं बाबा से जुड़ी घटना इस प्रकार से है कि दासगणु जब नासिक में राजमहेंद्री के पास में आकर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के दर्शन के लिए आए थे, और जब उन्होंने उनके दर्शन कर लिए और उनके दर्शन के पश्चात जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपने भक्त मंडलों से, दासगणों ने अपने मित्रों से एक जिक्र किया कि अब मुझे अपने गुरु के पास में जाना है, साईं के पास में जाना है। जब उसी समय वहाँ पे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज भी थे, उन्होंने जब ये सुना कि दासगणों कि एक व्यक्ति साईं बाबा से मिलने जा रहा है, तो उन्होंने उसको बुलाया, एक नारियल देते हुए ये कहा कि ये मेरे भाई को दे देना, अर्थात साईं बाबा को दे देना। अब यही एक बहुत बड़ी बात है जिसकी पुष्टि मैंने केवल साईं सच्चरित्र ग्रंथ में ही नहीं कही, अपितु मैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी की जीवन चरित्र के ऊपर लिखी हुई चरित्र चिंतन नामक पुस्तक में भी इसको मैंने खोजा, और मैंने ये बिल्कुल ठीक पाया कि यह घटना बिल्कुल घटित हुई है। दो ग्रंथों में अलग अलग एक सी घटना का उल्लेख होना यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि स्वामी
वासुदेवानंद सरस्वती जी ने वास्तविक वास्तविक जीवन में साईं बाबा को अपना भाई का उनको नारियल भेजा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि अगर साईं बाबा यवन थे, जैसा वो अक्सर कहते भी थे, जो उनके मुंह पे नाम भी आता था कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अगर वो यवन थे तो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जो कि भगवान दत्तात्रेय की शिष्य परंपरा में से थे, ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे, वो साईं बाबा को अपना भाई क्यों कहते? वो उनके लिए क्यों एक नारियल उपहार स्वरूप भेजते? ये दो बड़ी बातें हैं। साईं बाबा के हिंदू होने पर, साईं बाबा के भगवान का अवतार होने पर, साईं बाबा के गुरु होने पर, साईं बाबा के संत होने पर सबसे बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महान दंडी, महान दत्तात्रेय शिष्य परंपरा के गुरु रहे हैं। साईं विरोधियों को तनिक भी इस बात का एहसास नहीं है, ये लोग सिर्फ अहंकार में आकर अनजाने में परमात्मा को ही चोट पहुंचा रहे हैं। इस बात को गहराई से समझना होगा कि कितनी उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने साईं बाबा को अपना भाई का और उनके लिए नारियल भेंट भेजी। यह एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात दोबारा ये भी आती है कि कुछ लोगों ने साईं बाबा के साईं चरित्र में से वो गद्यांश, वो टेक्स्ट उठा लिए जिससे उनकी इच्छा पूर्ति होती थी साईं को यवन अर्थात मुसलमान दिखाने की और मुसलमान सिद्ध करने की। साईं बाबा ने तो खुद ही कहा कि वो मुसलमान थे। ऐसा बहुत से लोगों ने फेसबुक पे भी जमकर लिखा जिससे वो साईं को मुसलमान होने का साक्ष्य देके साईं बाबा को पूरी तरह से बेइज्जत कर सके। पर इन सभी लेखकों ने सिर्फ अधूरी बात को ही लिखा, पूरा विवरण लिखने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ये पूरी बात लिख पाते तो ये साईं बाबा को किसी भी प्रकार से मुसलमान साबित नहीं कर पाते। इन्होंने आधी अधूरी बात वायरल की, फेसबुक पे, ट्विटर से, सभी तरह से, और हिंदू जनता से लड़वा दिया। काश ये पूरा सच लिखते तो साईं बाबा की ये सभी विरोधी कभी विरोधी नहीं हो पाते। साईं सच्चरित्र के अध्याय 28 में मेघा का निर्माण नामक एक प्रसंग छपा है जिसमें साईं के विरोधियों के लिए बड़ा मसाला है। आधी अधूरी बात को लिखकर सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई गढ़, कोई किला हासिल कर लिया है। मेघा का निर्माण नाम से इस प्रसंग में मेघा नामक एक अनपढ़ ब्राह्मण किंतु शिवजी का अनन्य भक्त की कथा है। ये मेघा बिरम गांव का रहने वाला है। पूजा के नाम पर शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय इसे केवल आता था। यह जिस मालिक के यहाँ रसोइये का काम करता था वो व्यक्ति राव बहादुर हबी साठे थे। साठे जी का साईं बाबा से प्रेम था और वो साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते थे। साठे जी का मेघा के प्रति भी काफी स्नेह था, इसलिए जब उन्होंने उसकी शिव भक्ति को देखा तो साठे जी ने मेघा को साईं बाबा के पास भेजने का निर्णय कर लिया। और उसने मेघा को बोला, उन्होंने मेघा को बोला कि शिरडी में जाओ, वहाँ पे जो साईं बाबा हैं वो साक्षात शिव का रूप है। मेघा भी तैयार हो गया। जाने से पूर्व अचानक उसे एक दिन मेघा ने अकस्मात ही जो राव बहादुर साठे जी थे उनसे प्रश्न कर लिया कि साईं बाबा की जाति क्या है।
तो साठे ने साफ साफ कहा कि वो यवन है, मुस्लिम है। मुस्लिम सुनते ही मेघा था जो ठिठक गया और सोचने लगा कि शिरडी जाके मैं एक यवन को प्रणाम करूंगा, ये सही नहीं है, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। किंतु साठे जी ने किसी प्रकार से मेघा को शिरडी साईं बाबा के पास भेजने के लिए तैयार कर लिया और साथ ही एक उन्होंने पत्र अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर के पास लिख भेजा कि मेघा को साईं बाबा से परिचय करवा देना। अब देखिए, बड़ा मजे की बात है कि जब कोई आध्यात्मिक संत होता है वो अपने भक्तों को, चाहे वो जितनी भी दूर बैठे क्यों ना हो, उनकी मनोभावनाओं को तत्काल समझ जाते हैं और तत्काल समझने के बाद वो उनका उपचार उसी प्रकार से करते हैं जिससे कि व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाए और उसकी जो कलुषित भावना है वो पूर्णतः सदा सदा के लिए मिट जाए। यही मेघा के साथ में हुआ। चूंकि मेघा के मन में यह बात आ चुकी थी कि साईं बाबा एक यवन है और मैं एक मुसलमान को प्रणाम नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि मालिक ने बोला है इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो घटना इस प्रकार से है कि जिस प्रकार जब मेघा शिरडी के पास में पहुंचे और जैसे ही वो साईं बाबा के द्वारका माई मस्जिद में पैर रखने लगे, साईं बाबा ने बड़े क्रोधित स्वर में उनको कहा कि तुम अंदर मत आओ, तुम तो एक उच्च कुलीन के ब्राह्मण हो और मैं ठहरे एक निम्न जाति का यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहां से बाहर निकल जाओ। ब्राह्मण मेघा बाबा के ऐसे वचनों को देखकर कांप गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से साईं बाबा ने उसके मन के विचारों को जान लिया जो कि उसने शिरडी से आने से पूर्व सोचे थे। कुछ दिन वो शिरडी रुका और उसके बाद वो वापस अपने घर त्र्यंबक नासिक जिले में आ गए। 1 वर्ष के बाद वह स्वयं शिरडी आया और दादा केलकर के कारण उसे द्वारका माई मस्जिद में रहने का मौका मिल गया। साईं बाबा ने अब तक मौन रहकर उसे दूर करके उसके आंतरिक मन को काफी सुधार दिया था। मेघा के मन में काफी आंतरिक उन्नति हो चुकी थी, इसलिए बाबा ने उसे द्वारका माई में रहने का मौका दिया। मेघा अब साईं बाबा को शिवजी का अवतार मानने लगा था। शिव पूजन में उसे बिल्व पत्रों की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती थी और इन बेल के पत्तों को इकट्ठा करने के लिए वो गांव में मीलों दूर लंबा निकल जाता है। शिव मंदिर में पूजन करने के बाद गांव के लगभग सभी शिव मंदिर में पूजा करने के बाद जब वो आता था तब वो साईं बाबा की सेवा करता था। उसने अपना ये नियम बना लिया था, गांव के जितने देवालय थे पहले उनमें पूजा करना, उनकी पूजा के बाद साईं बाबा की सेवा करना, ये उसके प्रतिदिन का नियम था। एक बार की घटना है कि खंडोवा के मंदिर के कपाट बंद थे। मेघा लगभग सभी देवालयों में पूजा अर्चना करके जब खंडोवा के मंदिर पहुंचा और उसने देखा वहां कपाट बंद हैं, तो वो वहां से चलकर साईं बाबा की सेवा के लिए आते हैं। अब वो साईं बाबा की सेवा के लिए तो आ गया, लेकिन साईं बाबा ने उसे अपनी सेवा लेने से मना कर दिया और कहा कि पहले खंडोवा के मंदिर में जाके सेवा अर्चना करो, पूजा करो और उसके बाद मेरे पास आना। और अब तो मैं इस बार खंडोवा के मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। मेघा ने साईं बाबा का आदेश का पालन किया और वो खंडोवा के मंदिर को वहाँ से द्वारका माई से वहाँ से चला गया। जैसे वो खंडोवा के मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के जो कपाट थे वो खुले हुए थे। उसने पूजा अर्चना की, उसके बाद वो द्वारका माई लौटा और साईं बाबा की फिर से उसने पूजा की। दूसरी घटना इस प्रकार से है कि मेघा साईं बाबा को प्रतिदिन 2 बार मिलाता था।
पहले वो द्वारका माई में नहलाता था और उसके बाद साईं बाबा के उस बड़े चित्र को नहलाता था जो कि उसे दादा केलकर से प्राप्त हुआ था। उसकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए साईं बाबा ने उसे एक प्रातः उसे दर्शन दिए। उस प्रातः मेघा जब अर्ध निद्रा अवस्था में अपनी शैया पे लेटा हुआ था तो उसे साईं बाबा के दर्शन हुए कि साईं बाबा ने उसे अक्षत फेंकते हुए कहा कि मुझे त्रिशूल लगाओ। मेघा नींद से तुम जग गया और वो जाके उसने साईं बाबा से अपने सारे स्वप्न की बात कही। तो साईं बाबा ने बोला, क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? मैंने ही तुम्हें कहा था कि मुझे त्रिशूल लगाओ, मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं। इस बात को सुनकर मेघा कहने लगा कि आपने मुझे तो निद्रा से तो जगा दिया, परंतु मैंने जब देखे कि दरवाजे अंदर से सब तरह से बंद हैं तो आप किस प्रकार से अंदर आए होंगे। लेकिन जब मैंने फेंके हुए अक्षर देखे तब मेरे और भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या माजरा है। तब साईं बाबा ने कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी दरवाजे की आवश्यकता नहीं आती, ना मेरा कोई रूप है ना मेरा कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदैव मेरा चिंतन किया करते हैं उसके सर्व कार्य में स्वयं ही करता हूँ और अंत में मैं उसे श्रेष्ठ गति प्रदान करता हूँ। यह सुनकर मेघा बाड़े को लौट आया। बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर उसने एक त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन ही पुणे से एक रामदासी भक्त बाबा के पास आया। उसने बाबा को एक शिवलिंग दिया और ठीक उसी समय मेघा भी वहां पे आया। तब बाबा ने मेघा को कहा, देखो शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। शेवा ने शिवलिंग पर त्रिशूल लगा देखा तो आश्चर्य से भर गया। शिवलिंग को बाड़े लेके आ गया। बाबा के चित्र के पास ही बाबा ने शिवलिंग की स्थापना करा दी। यहाँ पर एक घटना और भी हुई कि जब मेघा बाड़े को वापस आ रहा था शिवलिंग लेके, तो उस समय दादा केलकर अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे और यही शिवलिंग, त्रिशूल लगा शिवलिंग, दादा केलकर ने अपने ध्यान अवस्था में देखा था। और जब उन्होंने देखा कि यह सामने से मेघा लेता हुआ आ रहा है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर साईं बाबा ने मेघा का विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। जब सन 1912 में मेघा की मृत्यु हुई तो बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फहराते हुए कहा, यह मेरा सच्चा भक्त था। और साईं बाबा ने अपने खर्चे से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी। इस घटना से पूरा निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रसंग में गुण अर्थ जो है वो साईं बाबा ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब प्रथम मेघा को मस्जिद में आने से रोका, उसे डांटा ताकि वो अपने मन में जो झिझक लिए शिरडी आया था वो उसके मन से दूर हो। यह एक पाठ था मेघा के लिए। सभी मनुष्य उस परम पिता की संतान है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। यहाँ पर साईं बाबा को खुद का यवन कहना इस बात का संकेत है कि चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू, वो सभी एक ही परमात्मा की संतान है। हम मनुष्य ही भगवान और अल्लाह में भेद करके मनुष्य को मनुष्य से लड़ रहे हैं। यह उन्होंने जानबूझकर कहा होगा। अगर ऐसा ना होता तो फिर वही ठीक उपदेश जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिए वो उपदेश मेघा को क्यों देते। मेघा का शिरडी से चले जाना, फिर 1 वर्ष बाद आकर शिरडी लौट आना और इस बार उसे साईं बाबा की सेवा का मौका भी मिला। ये सब घटनाक्रम इस बात को इंगित करते हैं कि जब मेघा को आध्यात्मिक उन्नति हो गई और उसके मन से जाति का बोझ उतर गया तो बाबा ने उसे मस्जिद में आने की आज्ञा भी दी और उसकी सेवाएं भी लेना शुरू कर दी। मेघा के प्रतिदिन सभी देवालयों की पूजा का नियम को भी साईं बाबा ने बरकरार रखा। इसलिए वो उस दिन जब खंडोबा के मंदिर का कपाट बंद था, साईं बाबा ने उसकी सेवा नहीं ली, अपितु उसे पुनः खंडोबा के मंदिर भेजा और उसके नियम को बरकरार रखने के बाद ही उन्होंने अपनी सेवा उससे करवाई। मेघा से त्रिपुंड खिंचवाकर शिवलिंग की स्थापना करवाई। उन्होंने शिव भक्ति को मेघा के अंदर और गहरा किया।
उसकी मृत्यु पर अपने स्वयं का पैसे से सभी ब्राह्मणों को भोजन देना क्या किसी यवन का कृत्य हो सकता है? शिवलिंग की स्थापना करना क्या किसी यवन का कृत्य हो सकता है? मेरे चित्र पर त्रिशूल लगाओ क्या कोई मुसलमान ऐसा कह सकता है? अपनी सेवा से भी पहले खंडोबा के मंदिर में पूजा करवाना क्या कोई मुसलमान करवा सकता है? साईं बाबा ने अपने आप को यवन यानी मुसलमान कहा। इस बात पे मैं एक घटना ये भी आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब वो एक मुसलमान भक्त के यहाँ गए तो पूर्णतया से 3 दिन उन्होंने इस्लाम धर्म के अनुसार बिताए। 5 समय की नमाज, उसी तरह से वुज़ू करना, उसी तरह से बैठना, सब कुछ उन्होंने पूर्णतया, वो मुसलमान हो चुके थे 3 दिन के लिए। और इन 3 दिन के मुसलमान की पूजा पद्धति के बाद उन्हें मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए, जहाँ उन्होंने उनका साक्षात्कार किया। अब सोचने वाली बात यह है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस इन 3 दिनों के बाद पुनः हिंदू होकर माँ काली की वैसे ही पूजा अर्चना करने लगे जिस प्रकार से वो अपने मंदिर में करते थे दक्षिणेश्वर में। उन्होंने मुस्लिम धर्म की पद्धति अपनाई और फिर से काली की पूजा और काली का साक्षात्कार करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तब किसी भी हिंदू धर्म के ठेकेदार ने उन्हें टोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो साक्षात काली सिद्धि थी। वो उनसे रूबरू बात किया करते थे, काली को जबरदस्ती खाने खिलाते थे, उसके सामने नाचते थे। जब काली माँ खाना नहीं खाती तो उन्हें थप्पड़ भी मारते थे। लेकिन तब कोई ऐसा सनातन धर्म का ठेकेदार पैदा नहीं हुआ जो उन्हें टोक सके या धर्म के नाम पर राजनीति कर सके। अतः ये बात साफ है कि साईं बाबा ने जब खुद ही कहा कि मुझे त्रिशूल लगाओ, इसका अर्थ है वो स्वयं शिव के अवतार रूपी ही हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण मेघा उन्हें क्यों पूजता? मेरी आप लोगों से सिर्फ यही एक कहना है कि साइंस से सच्चरित्र का गहन रूप से अध्ययन करें और आप ये पाएंगे कि साईं बाबा संत आध्यात्मिक गुरु से भी कहीं ज्यादा बढ़कर वो भगवान दत्तात्रेय के शिष्य परंपरा में से एक सिद्ध गुरु ही हैं, जिस बात को ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और काशी विद्या परिषद नहीं समझ पाए। बड़ा शर्म का विषय है उन दोनों के लिए जो अपने आप को पांडित्य से पूर्ण समझते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, अहंकारी हो चुके हैं, लोभी हैं। अगर ये लोभी ना होते तो उन्हें इस बात का दर्द ना होता कि साईं बाबा के मंदिरों में पैसा क्यों चढ़ रहा है। एक सन्यासी को पैसे से क्या मोह, जबकि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हो। उसे इस बात का दर्द, इस बात का दुख है कि साईं बाबा के मंदिरों में पैसा क्यों चढ़ रहा है। कैसा सन्यासी है ये जो 2 शंकराचार्य को पदों को लेकर बैठा हुआ है, जिसने अभी काशी विद्वत परिषद के और अन्य साधु संतों का जमावड़ा है इकट्ठा कर लिया और खुद चांदी के मंच पे आसीन होकर बैठा। ये कैसा भेदभाव है? सोचिए इस विषय को और अपने अंदर वो जागृति लाइए ताकि हिंदू समाज को कोई राजनीति करके फिर बांट ना सके। नमो।